शहर में। हाँ, यहाँ आलू मंडी में स्वरूपा मुरारी की एक फर्म है बड़ी प्रसिद्ध, जिसके लक्ष्मी हर कई जनरल स्टोर जो है प्रोविजन स्टोर, इनके यहाँ वो नीम का छोटा सा राधे श्याम, बाद में तो फिर उनकी मावे कार्ड वगैरह हुई। वो कृपालू जी के भगत थे, उनका सारा परिवार, उनकी लड़कियाँ, उनके भाई भी बहुत बड़े आदि आदि सारे। तो उनका ये नियम था कि रोज ठाकुर जी सपने में कुछ आके कहते थे कि सुबह मैं ये खाऊंगा, तो वही वे भोग मनाते, पति पत्नी दोनों ऐसी थी, वो उनका ये नियम ले रखा था उन्होंने। तो एक रोज, और वो नहीं बना था, कृपाल जी के घर भी आए, छोटे से किराए के मकान में रहते हैं चारों संग, भगत तो कहीं भी रह सकते। हाँ, और मस्ती में थे पूरे। जिनके घर कृपालू जी आए, हाँ, क्या और उन्होंने हमें दिखा करके कि देखो वहां तो एक कमरा, इसमें यो पिलन पड़ा, इसी पर बैठ कर रोटी खाई थी उन्होंने। कोई डाइनिंग टेबल थे ही नहीं, जिनने में कुछ चढ़काया, और उसमें चौल सीमेंट चाट वाले, ये बुढ़िया के बाल बनाने वाले, ऐसे ऐसे रहते किराएदार, उसमें उसी में पहुंच रहे थे, 1.5 कमरे में बाल बच्चे सब वहीं थे। तो वो पिलन पर बैठ के, और हमने वहीं धर वो पट्टी सी रोटी खरीदी, उसको उन्होंने खा लिया था भोजन, खा के रख के उसी पर थोड़ी देर लेट के 2-3 मिनट, फिर वो तो बढ़िया। तो मैं थी गरीब, जिनके जगत गुरु आवे, तो बोला ऐसे भी नहीं आवे, तो उनको एक रोज हमें सपने में दिखा के रहता। तो एक रोज सुबह हम उठे, तो उसने, मैंने घर वाले ने पूछा, मुझे तो रात सपना आया नहीं कुछ, ठाकुर जी ने आपको कुछ बताया? कन्हैया ने, कृष्ण जी के भगत थे, कि मुझे तो नुका चने का साग खाऊंगा, और गर्मी ने मतलब मौसम समझ लो जैसा अब, चने का साग तो उस समय सीजन के अलावा नहीं आ रहा है, ऑफ सीजन की अब तो वैसे भी आ जा हर चीज, बेमौसम में हर चीज बनने लगे। तो घर वाले ने कहा चने का साग कहाँ से, ऐसा तो नहीं बन रहा। तो मैंने कहा कि अब बात यह है कि अगर वो इच्छा होती उनकी अपनी, कि आज मेरी ये इच्छा हुई, यानी उससे भगवान की लीला से काट दो, केवल मन इस पर दृष्टांत करें कि आज तो मेरे मन में इच्छा ऐसी हुई, चाहे वो नींद में, सपने में, ख्याल में, कि चने का साग खाने आता है, चने का साग बनाओ, कहना ले आओ कहीं से भी कुछ भी। तो अब चने का साग कहाँ से मिलेगा? अब देखो, तो घरवाली पता क्या करते, अगर ये भगवान ने केस से न जोड़ते, भगवान की उसकी घरवाली कहती दिमाग का खराब हो, कसर थोड़ी सी रहेगी सारी, खराब तो हो ही लिया, आगरा हो जाओगे। चने का साग बता दिया, यो बना, मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं आता ना, मुझे इतने कपड़े पड़े, वो और तो इनके घर में रात का काम हो गया। अब हो जाता है ना तदविवक्षत है, वो जैसे वो नौका डोल जा और ठिकाना नहीं मिलता, ये इतने लड़ते दोनों बुढ़े बुढ़िया, ये लड़ो ही चले जाते हैं, और ये इनका युद्ध होता होगा, इनका खाना ही नहीं बनता उस दिन, पर बेबात की लड़ाई थी। पर इन्होंने भगवान की लीला से जोड़ा। मन में आया मुनीम जी के चने का साग खाऊं मैं, उन्हीं तो आया था मन में, इच्छा अपने मन में होती है, और जो मन में आया कहने को कि साग चने का कहूं, तो भगवान की लीला से जोड़ा। आज तो ठाकुर जी चने के साग का भोग लगाने की आदेश हुआ मुझे, ऐसा मन में आया जब ठाकुर चने का साग खाने, अब रत्ती तो अपनी बनेगी। अब घरवाली ने कहा बिल्कुल, अगर ठाकुर जी चने का साग खाना चाह रहे तो चने का साग ही बनेगा, कहीं से भी लाओ। अब खाना ही नहीं बने बस, हाँ, आदि कुछ नहीं बनने का। और लेने गए, कहीं भी नहीं मिला, सब्जी मंडी में घूम गए, 2 घंटे मजाक उड़ाई, हाँ, वहाँ कहाँ मिलता चने का साग, मुनीम जी पागल हो गए, आके बेचारे निराश हो गए। खटोला था छोटा सा, छज्जा उनका जरा सा आगे, छज्जे पे छोटा सा खटोला, सिराने मुनीम जी बैठे, इधर को मुँह करो, उधर वो बेचारी को बैठी, पत्नी दोनों बैठे, हाथ मिलते, जिन्ने में ठाकुर जी, छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, बहुत सुंदर, और थैला हाथ में लेकर आया चने का साग, और आकर मुस्कुरा। उन्होंने देखा मुनीम ने, उस सामने पड़ी ना जिन्ना को मुँह का, मुनीम जी तो जिन्ने की तरफ से कमर थी, नो आया खटोले के जर्सी जगह थी, तो उन्होंने देखा, उसने वहाँ खड़ी होकर मुँह फेर कर घूट कर खड़ी हो। भगवान की माया, भगवान से होता है, हाँ, भगवान को भगवान के सामने नहीं आ सकता, वर है, ये राजपूतों में परंपरा है, जो दामाद आवेगा आज भी साथ करे, ये नियम है, करती है, वो ढेर बड़ा है,
पैर पूज रख के पैर विष्णु पूजते विष्णु हैं। भगवान है वो, जनक जी ने विष्णु भगवान तो मानते उससे हैं। ऐसा लगा बच्चे को देख के बच्चे साहब भाई पता नहीं हाँ, क्या विष्णु हुआ, भगवान आ गया उसके मन में जो भी आया उससे धनुष मान और ये बंसी तो नहीं दिखी बेचारी को, पर एकदम ऐसा लगा उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ, हाँ, वो तो उस्ताद है, भगवान ने अपनी माया वो तो मुंह फेर खड़ी हो। और उसने तो थैला पर नो करके झटक के और खटोले पे सारा चने का साग पलट दिया जय और बस मुस्कुराता हुआ वाह। देख अपना थैला और जिन में वो चला गया। अब जब उसने मुंह फेरा और मुनीम ने कहा कौन था, वह बोली आप देखो मैं तो तुम क्यों खेले, फिर लड़े तुम, फिर लड़े। मुझे नहीं पता, अब देखो तो सही कौन था, इतना सुंदर लड़का था बच्चा, कर कौन था देखो तो। मुनीम जी गए बाजार में, फिर सारे को पूछे फुल्ला लड़ाई के आसपास, मुनीम ने कहा, उन्होंने कहा "चल, दिमाग की मुनीम जी चल गया तड़के से चढ़ा चल के चने का साग पूछ रहे थे, अब तक अब न बोले कोई बच्चा गया किधर चने का साग, मुनीम जी ने कहा शोक में कि हमने वो साग बनाया, जिंदगी में ऐसा साग नहीं खाया नहीं होगा तो वो देख के चीन में हो गया, चीन में साग है वो तो उसे क्या देख रहा है। दिव्य आनंद योग की प्रसाद। नहीं है लेके जैसे तो उसकी लीला आई तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ, ठाकुर जी के हाथ का उसे क्या खिलाते, उसने चना का साग ऐसा खिला, लो नहीं खाया, क्योंकि वो उन्होंने उससे जोड़ दी बात, उससे जोड़ दी उस बात को, बात तो थी बात उसी थी। के मन चित्त में तो नहीं का आया पर जोड़ मन में तो मुनीम जी का ही चना का साग खा में। हाँ, भाई देख, है तो ये। भगवान की लीला संसार का यही